तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट जानबूझ के ज्यादा बोल कर लगभग 10 बिलियन में वो जो पिल है ना बेच देता है लू को, और वो पिल नकली है। हमारे मेकट ने नकली यहाँ पे लगा दिया था ना, तो होस्ट यहाँ पर था, वो भी कहता है ये लीजिए पिल, आपके घर पे पहुंचाने के लिए किसी बंदे को भेजे, गड्डी वड्डी बुला ली क्या? वो भी कहता ना मुझे घर पे नहीं भेजवाना, मैं खुद लेके जा सकता हूँ। तो लेके सुमड़ी में आता है, बड़ा खुश यहाँ पे तैयार, फाइनली पिल मिल गया, ये जैसे पिल खाऊंगा बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, ना टांग मेरे आगे टिक सकता है ना उसको कोई बंदा मेरे आगे यहाँ पे टिक सकता है। तो आराम से बिंदास पिल खा लेता है, लेकिन जैसे पिल खाता है बॉडी में अजीब से रिएक्शन होने लग जाते हैं। उसको समझ आ जाता है कि भाई एक सेकंड, भाई ये कोई रियल पिल नहीं है, ये तो कुछ बेकार यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है चिड़िया की जो टट्टी है ना, टट्टी के अंदर चीनी मिला के बनाया गया है, लिटरली उल्टी उल्टी भी इसको आ जाती है। आओ आगते भाई ऑक्शन की हो, जहाँ पे ऑक्शन में बाकी सब कुछ बढ़िया चालू है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, यहाँ पे लू की फटी पड़ी है। हमारा मेकट जो कि रियल पिल और रियल वो जो मूर्ति था ना शेर का, वो लेके निकल जाता है, और पीछे से आ जाता भी ये लड़का, और ये कहता है साले तूने धोखा यहाँ पे दिया, तूने नकली पिल यहाँ पे रख दिया और असली लेके यहाँ पे भाग रहा है, आज तुझे मार दूंगा और साथ ही में तेरे से ना असली पिल भी ले लूंगा। तो हमारे मेकट के पीछे पड़ जाता है। हमारा मेकट भी लगो माय गॉड ये सब तो गुंडा लोग रे, भाग, वो भागने लग जाता है, लेकिन वो पीछे से जोर से लात मार के हमारे मेकट को गिरा देता है। तो जो शेर की मूर्ति है प्लस पिल है ना, वो नीचे गिर जाता है। तो वो भी कहता अच्छा तो ये रहा रियल वाला, बड़ा आया कुत्ते के बच्चे, मेरे से नकली बेचकर खुद असली रखने वाला। अब ये पिल मुझे मिल चुका है, इस पिल से स्मेल भी बढ़िया आ रहा है, हाँ तो ये पक्का रियल वाला है, फाइनली मुझे रियल वाला यहाँ पे मिल चुका है। इतना बोल के ये वाला पिल यहाँ पे खा लेता है। हमारा मेकट ना मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था उसको देखकर। तो लू भी डाउट में आ जाता है, एक सेकंड क्या हुआ, अबे साले तू हंस यहाँ पे काय को रहा है? तभी उसको जो पेट है ना, पेट में गड़बड़ होने लग जाता है, यानी ये जो पिल है ना, ये पिल भी असली नहीं था, ये पिल भी नकली था। तो डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई मतलब ये क्या हो रहा है, अब जाके पेट में काय को गड़बड़ हो रहा है, मैंने तो असली वाला यहाँ पे खाया ना। हमारा मेकट मनी मन सोचते है कि सुचोमू को लगा कि मैं गिर गया, और गिर के मेरे हाथों से वो शेर की मूर्ति और पिल नीचे गिर गया। भाई जानबूझ के नीचे मैंने फेंक दिया ताकि इसको ऐसा लगे कि मैंने यहाँ पे गिरा दिया गलती से। रियल वाला तो भाई मैं कब का यहाँ पे खा चुका हूँ सामने से। अब ये बंदा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि जो इसने नकली पिल खाया ना, एक टाइप का जहर है जो तुम्हारी बॉडी को कुछ समय के लिए कमज़ोर बना देता है। तो कमज़ोर बंदे को तो मैं मार ही सकता हूँ, इतना बोल कर ना मारता है, बहुत मारता है, मार के ना मुँह से खून वून भी निकाल देता है। तो वो भी सोचता फक यार, आई डोंट नो इसने कौन सा नकली पिल यहाँ पे खिला दिया, मेरी पावर बड़ी कम हो चुकी है, वरना साले को मैं देख यहाँ पे लेता। उतने में पीछे से जो बेटी है ना, बेटी आ रही थी, और लू को तो ऐसा लगता है कि बेटी मुझे सपोर्ट करने आ रही है। तो कहता बेटी 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 जल्दी से सपोर्ट करो ना। मनी मन सोचता हूँ माई गॉड भगवान कितना दयावान है मेरे ऊपर है, एक साइड से मुसीबत आया, दूसरे साइड से बेटी आ गई। और वो हमारे मेकट को भी कहता चल भाई मैं तो तेरे आगे टिक नहीं पाता, लेकिन ये लड़की आ गई है, ये मार्शल आर्टिस्ट है, डोले शोले देखे मसल उसके देखे तोड़ के रख देगी तुझे। वो पीछे से लू पे ही अटैक करती है और लू को ही मारती है, आगे से हमारा मेकट मारता है, बेचारे के बीच में चटनी बन जाती है, एक आगे से एक पीछे से। तो वो भी चिल्लाता भी चल क्या रहा है, भाई बेटी तुम अटैक कैको कर रही है? जो सुनते वो भी कहती ज़्यादा नाटक मत कर, मुझे मालूम चल चुका कि तूने मेरे बाप के साथ क्या करने की कोशिश की, भाई तू मेरे बाप को मारना चाहता था। हमारा मेकट भी सुनता है और सोचता है एक सेकंड इसको पता चल गया, नहीं मैंने बस यही बोला था डॉक्टर जियांग से इलाज करवाओ, लगता है डॉक्टर जियांग को पता चल गया और डॉक्टर जियांग ने इसको बता दिया। बेटी कहती साले अपने बाप का बदला है ना मैं तुझसे यहाँ पे लूंगी। अब लू समझ जाता है कि अगर दोनों के बीच में रहा तो भाई मर जाऊंगा, तो भागो। तो वो बाहर सड़ाता है, एक गड्डी दिखाई देती है और गड्डी पर लटक जाता है, और कहते सालो अभी मैं जा रहा हूँ, जब पावर रिकवर करूंगा ना तो जाके तुम लोग को देख लूंगा। तो बेटी भी कहती रुक साले रुक, तेरी माँ का रुक रुक। तो पीछे से हमारा मेकट अभी कहता ना तुम रुक जाओ, वो गड्डी पे लटक के जा रहा है तो बहुत आगे चल जाएगा, अरे मौका मिलेगा ना, कब तक यहाँ पे छुपता रहेगा। वो भी कहती है अरे हाँ उससे मुझे याद आया, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपके चक्कर में ही ना मेरा अब्बा जान की जान बची, और सॉरी भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो। हमारा मेकट कहता ना यार ना सॉरी की जरूरत है ना ही मतलब थैंक यू की जरूरत यहाँ पर है, बस आपका अब्बा जान आप ठीक रहो। जो सुनते ये कहती है उससे मुझे याद आया, अब्बा जान को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसने आपको डांटा था, आपको छेड़ा था और आपको पता नहीं क्या क्या बोला था। हाँ तो यार प्लीज़ मेरे घर पे आओगे क्या, मेरे अब्बा जान आपसे मिलकर थैंक यू बोलना चाहते हैं। हमारा मेकट अभी कहता है क्या आपके घर पे आना पड़ेगा ऐसे टाइम पे अभी के लिए? चलो ठीक है भाई आ ही जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ आते उस लू की ओर जहाँ पे लू की फटी पड़ी थी कि अरे यार साले ने दो बार यहाँ पे नकली पिल खिला दिया और बैंड बजा दिया, इंतजार करो सालों मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे मम्मी रे मेरे को तो चक्कर भी आ रहे, अभी मैं सो जाता हूँ। तो गार्डन में था और गार्डन में कोई बेंच था, उस बेंच पे सो जाता है, और तभी वहाँ पे दो कालू लोग आते हैं
हैं ओके तो भाई तू देख रहा है पीछे एक लड़का सो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना वो दारू पी के सो रहा है। ऐसे बंदे जो रात में अपने घर पे नहीं जाते और दारू पी के गार्डन या बाहर सोते हैं, ऐसे बंदे बेकार होते हैं, नालायक होते हैं, धरती पे बोझ होते हैं। तो ऐसे जो धरती पे बोझ रहते हैं ना भाई, उनके साथ क्या करना चाहिए, कुटाई करनी चाहिए। दूसरा भी कहता है सुन ना भाई, हम दोनों गे हैं और एक दूसरे की खाली मारते रहते हैं, कोई चिकना आज तक हमको मिला नहीं है, ये लड़का बड़ा चिकना लग रहा है, चल ना इसकी मारते हैं। तो दूसरा भी कहता कि ठीक है भाई मारते हैं, आराम से तू पैंट खोल, खोल लिया ना, हाँ चल चल सबसे पहले तू कर और बाद में मैं करता हूँ। तो लिटरली रात भर उसके साथ होता है ये सब। मैंने अपने हिसाब से ऐड नहीं किया, सच्ची में दोनों गे ने मिलकर उसकी बहुत ज़्यादा मारी। अब सुबह सुबह की बारी आती है, उसकी आँख खुलती है, वो भी सोचता है कि एक सेकेंड यार, जो मेरा पिछवाड़ा है ना, मेरा पिछवाड़ा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मगर कैसे, एक सेकेंड। लेकिन यार मुझे अपने कल्टीवेशन में ऐसा लग रहा है ना कि रातों रात इंप्रूवमेंट हो चुकी है। वाह यार, ऐसा लगता है दोनों टकलों ने, दोनों कालों ने मिलकर डुओ कल्टीवेशन इसके साथ कर लिया। ये बड़ा खुश हो जाता है कि चलो यार अब थोड़ा डेवलपमेंट होगा, जो उसने नकली पिल दिया था उसका असर भी कम हो जाएगा, तो जाके टांग से बदला यहाँ पे ले लूँगा। अब यहाँ पे आते भाई ये चैन की ओर, जहाँ पे ये चैन जिसका पिछवाड़ा भी फटा हुआ था उसके अंदर घुस गया था। तो रोज़ प्रैक्टिस करके, रोज़ दवा खा के, रोज़ मेडिसिन वगैरह लेकर फाइनली वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से रिकवर करके खड़ा था चुपचाप। उतने में उसकी दोनों असिस्टेंट जो कि हमारे मेकअप के लिए भी काम करती है, ये दोनों वो लोग आते हैं और कहते हैं बॉस बोलो क्या काम है, आपने हमको कहीं को यहाँ पे बुलाया। तो सामने से ये भी कहता है चलो फाइनली तुम दोनों यहाँ पे आ चुके हो, याद है ना तुम दोनों को मैंने एक मिशन पे भेजा है उस टांग के पास, तो बोलो यार क्या तुम्हारा चल रहा है। जो सुनते ही वो नौकरानी कहती मेरा तो बढ़िया चल रहा है, जो सुनते दूसरी भी कहती यार मेरा भी बढ़िया चल रहा है, मैं भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर रही हूँ। जो सुनते वो भी सामने से कहता है ये हुई ना बात, भाई मैं तो यही तो चाहता हूँ कि तुम लोग रहो उसके साथ, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट यहाँ पे करो और साली की बैंड बजाने में मेरी हेल्प यहाँ पे करो। उसके दिमाग में डाउट आता है कि एक सेकेंड, यह जब ये दोनों काम कर ही रही है, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा आइडिया कहीं को नहीं लगा कि उसकी बैंड बजी पड़ी है। उससे ज़्यादा मुझे बेकार इस लू के बारे में लग रहा है। ये लू है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक ये दोनों लड़कियां मेरे साथ है ना, जब तक सही है, ये लू का बच्चा कभी भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो जो लड़का है ना भाई लू का बच्चा, वो उसको जो करना करने दो। भैया मैं धीरे धीरे रिकवर हो चुका हूँ और कमाल की बात बताऊँ क्या, पहले से मेरी पावर भी बढ़ चुकी है, पहले से मेरा ज़्यादा लेवल अप हो चुका है। तो अब है ना मैं अपना असली पावर दिखाऊंगा, टांग की भी बैंड बजाऊंगा, जो भी दुश्मन है सबकी बैंड बजाऊंगा और लू को तो चौको यहाँ पे दूंगा। तो ये दोनों लड़कियां भी सुनती क्या, दोनों का लेवल अप हो चुका, फक यार थोड़ा सा मुसीबत हो जाएगा। वो भी कहता तुम दोनों मेरी बात सुनो, जो तुम्हारा काम था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कलेक्ट करने का, तुम अपना काम यहाँ पे करते रहो। और जो तुम यहाँ पे थी जो नौकरानी बन के गई है, तुम एक काम करना, तुम फैमिली में जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा डिस्प्यूट यानी भाई लफड़ा वगैरह यहाँ पे करते ही रहना। जो सुनते ही वो दोनों भी कहते या हम समझ गई। अब दोनों ने मुंह पे बोल दिया समझ गई, ये चैन के लिए ऊपर ऊपर काम कर रही है, लेकिन रियलिटी में वो सबको पता है कि भाई ये लड़का बिल्कुल भी सही है, हमारे फैमिली वाले को मारा था और हमारा बस यूज़ किया जा रहा है, सही आदमी टांगी हुए। तो अंदर ही अंदर वो लोग टांगियों को सपोर्ट कर रहे हैं और बस टांगियों को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बात एक दूसरे को भी नहीं पता। इसके लिए लिटरली उनको ऐसा लगता है कि ये कमीनी धोखेबाजी और ये चैन को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी भी सोचती है कि नहीं ये कमीनी धोखेबाजी और ये चैन को सपोर्ट कर रही है। तो देख सकते हैं भाई एक लड़की तो लिटरली चाकू निकाल के उस पर टान के उस पर अटैक करने की भी कोशिश करती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं शायद दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग अगले चैप्टर में खत्म हो जाए और शायद कल इसके आखिरी वीडियो आएंगे, क्योंकि इसके 6 या 7 ही चैप्टर बचे हुए हैं और सारे चैप्टर बड़े छोटे छोटे होते हैं। 1 या 2 वीडियो में वो 6-7 चैप्टर कवर हो जाएंगे कल से, नहीं तो परसों से कोई नया मांगा मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो जब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।